प्यारे साथियों, गणेश चतुर्थी पर भूलकर भी ना करें यह काम, वरना रातों रात पानी की तरह बह जाएगा पैसा। और आगे की स्टोरी जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल न्यू हिंदी कहानी टीवी पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर कुछ खास नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है। उनकी पूजा में क्या अर्पित करें और क्या नहीं, इसको लेकर खास मान्यताएं और नियम शास्त्रों में बताए गए हैं। गणेश चतुर्थी इस बार 7 सितंबर को है। उससे पहले आज हम आपको बता रहे हैं गणेश चतुर्थी की पूजा में किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। गणेश चतुर्थी गणपति बाप्पा के जन्मोत्सव के रूप में देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी बुद्धि और ज्ञान के देवता है। सच्चे मनोश्राद्ध से उनकी पूजा करने पर वह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि यदि गणेश जी की पूजा में हम कुछ गलतियां कर देते हैं तो ना ही हमारी पूजा स्वीकार होती है और ना ही हमें उस पूजा का फल मिलता है। ऐसे में बप्पा के साथ कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। कुछ ऐसी बातें आपको भी ध्यान रखनी चाहिए। गणपति बाप्पा को पहले दिन जब घर लाया जाता है तो हमारे लाल रंग के कपड़े से उन्हें ढककर लाए। इसके साथ ही बप्पा को ऐसे पकड़े कि उनका चेहरा आपके घर की तरफ हो। जब आप उन्हें विसर्जन करके लिए जा रहे हैं तो तब भी उसका चेहरा आपके घर की तरफ होना चाहिए। इसके बाद पहले उनकी पूजा अर्चना करें, भोग लगाए और सही मुहूर्त पर ही भगवान को लेकर जाए। भगवान गणेश को स्थापित और विसर्जन करने के समय अपना मुख्य द्वार बंद नहीं करना चाहिए। विसर्जन के दिन एक व्यक्ति घर पर जरूर रहना चाहिए। अगर आपने भगवान गणेश को घर पर में स्थापित ना किया हो तो आप पास के गणेश जी के मंदिर जाकर गुड़ वाले मोदक और नारियल जरूर चढ़ाना चाहिए। गणपति उत्सव के दौरान आपको मांस, मछली या अल्कोहल का सेवन करने से भी परहेज करना चाहिए। घर पर इन 10-11 दिन में ऐसा कुछ ना बनाएं जिसमें प्याज और लहसुन हो। प्याज और लहसुन को ऐसे में अच्छा नहीं माना जाता है और इससे आपकी अड़चन में बाधा आ सकती है। और इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि भूलकर भी ना चढ़ाए तुलसी का पत्ता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के साथ ही उनके पुत्र गणेश जी की पूजा में भी तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। मान्यता है कि भगवान गणेश ने तुलसी को श्राप दिया था कि उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग भूलकर भी ना करें। भगवान की पूजा में दुर्वा का प्रयोग करना अच्छा माना जाता है। चंद्रमा से जुड़ी वस्तुएं वर्जित। गणेश जी और चंद्रमदेव के संबंध अच्छे नहीं माने जाते हैं। कहते हैं कि एक बार चंद्रमा ने गणेश जी के गज स्वरूप का उपवास किया था। इस वजह से गणेश जी ने चंद्रमा का श्राप को दिया था कि उनका सौंदर्य खत्म हो जाएगा। इसलिए गणेश जी की पूजा में भी कोई भी सफ़ेद वस्तु नहीं चढ़ाई जाती। सफ़ेद चंदन के स्थान पर पीले चंदन, सफ़ेद वस्त्र के स्थान पर पीले वस्त्र और पीले जनेऊ का प्रयोग करें। इसलिए हर चतुर्थी तिथि को चंद्रमा दर्शन करने के लिए भी शास्त्रों में मना किया गया है। पूजा में ऐसे चावल का प्रयोग ना करें। चावल को अक्षत भी कहते हैं और इसका अर्थ है कि इसका क्षय ना हुआ हो, यानी कि वह अक्षत हो। गणेश जी की पूजा में भूलकर भी टूटे हुए चावल ना चढ़ाएं, बल्कि इसके स्थान पर साबुत चावलों का प्रयोग करें जो कि कहीं से भी टूटा ना हो। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि गणेश पूजन में गीले चावलों का प्रयोग किया जाता है। केतकी के फूल भगवान शिव की तरह ही भगवान गणेश जी की पूजा में भी केतकी के फूल का प्रयोग करना मना है। शिव जी ने केतकी के फूल को श्राप दिया था।
इसलिए इनके पुत्र गणेश जी को भी यह फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। भूलकर भी ना चढ़ाए बासे फूल। गणेश जी की पूजा में भूलकर भी बासे फूल या फिर मुरझाए फूल ना चढ़ाए। अगर आपके पास ताज़े फूल नहीं है तो ना चढ़ाए, सिर्फ दुर्वा चढ़ा सकते हैं, लेकिन सूखे या फिर मुरझाए फूल भूलकर भी ना चढ़ाए। ऐसा करने से भगवान नाराज होते हैं और वास्तु दोष भी लगता है। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति कम होती है और नकारात्मकता बढ़ती है। दोस्तों, अगर आज की यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल न्यू हिंदी कहानी टीवी को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।